बहुत बड़ी बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हम विशेषकर इस बात का भी धन्यवाद दे रहे हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको इस पूरे कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि योगी आदित्यनाथ जो हिंदुस्तान के, भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और अभी अभी वो पूर्ण बहुमत से जीत के आए हैं, उन्होंने भी इसको स्वीकारा है और इसकी प्रशंसा की है। और जबकि वो जान रहे हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो हो सकता है यूपी में भी चुनाव हो, लेकिन उन्होंने इसको दिल से स्वीकार किया है। बहुत बड़ी बात है। और इससे ये मैसेज जाता है पूरे हिंदुस्तान में उन तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए भी कि जो सत्ता में है और अगर यह प्रस्ताव आता है तो उनको किस तरह से इस प्रस्ताव का सामना करना है या उसको स्वीकार करना है, उसका खंडन करना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने प्रशंसा करके एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे अगर देश में एक देश एक चुनाव होता है तो आपका क्या सोचना है? क्या कहेंगे? किस बारे में आप बताइए, एक देश एक चुनाव होगा, कैसा रहेगा? अगर एक देश से चुनाव होगा तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। बार बार चुनाव ठीक नहीं है, सही नहीं इसके लिए, देश के लिए। क्या कहेंगे? तो बात है। नहीं, बार बार चुनाव ठीक नहीं। एक बार चुनाव हो, एक विधानसभा भी लोकसभा भी एक बार भी हो जाए। हाँ, खर्चा भी बचेगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ज्यादा जानकारी जिन लोगों को नहीं है, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हिमानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी, अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक जो ये सेशन बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब रामनाथ कोविंद को बधाई दे दी है, उसके साथ ये कह दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी पहल है, तो अब कहीं ना कहीं मोहर ये मान लिया जाए सरकार की तरफ से पुष्टि कि वन नेशन वन इलेक्शन विशेष सत्र में यहां आने वाला है ये बिल। देखिए, उन्होंने स्वागत किया है, लेकिन प्रहलाद जोशी की ओर से ये कह दिया गया है कि अभी तो सिर्फ समिति बनाई गई है, अभी तो तमाम जो लोग हैं उनसे राय भी मांगी जाएगी, फिर उसके बाद उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और फिर उसके बाद दरअसल जो ये मुद्दा है वो पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन बात चर्चा की नहीं है, बात इसकी है कि आज समय की ये जरूरत है। हालांकि देखिए, टी.एस. सिंहदेव जो खुद कांग्रेस से हैं, डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ की, अगर बात करें तो वो इसकी जरूरत बता चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि ये दरअसल कोई नया आइडिया नहीं है बल्कि ये पुराना आइडिया। और पहले तो देश में ऐसा ही होता था। 68 अगर 69 को हम छोड़ दें, क्योंकि 1968 की बात करें, 69 की बात करें, तब देखिए उस वक्त होता था जब विधानसभा समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। उस वक्त तमाम जो चीजें हैं वो इस तरह से सामने आई थी और उसी के बाद से दरअसल ये जो फॉर्मूला चलता आ रहा था वो फॉर्मूला बंद कर दिया गया। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो हमेशा से ही एक देश एक कानून की वकालत करते रहे हैं और अब एक बार फिर से तेजी से ये मांग उठ गई है और यही कारण है कि यहाँ मुंबई में बैठक तो किसी और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दरअसल इकट्ठा हुआ था। ये बैठक तो दरअसल किसी और मुद्दे पर बुलाई गई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन का मुद्दा भी दरअसल अब बदल गया है। और आप देखिए कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं चाहे शिवसेना की ओर से कहते हैं या फिर कांग्रेस में, तो देखिए विरोधाभास देखने को मिल रहा है। उन्हीं के टी.एस. सिंहदेव इसका स्वागत करते हैं तो उन्हीं के अधीर रंजन चौधरी इसका विरोध करते हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी और एक कदम आगे बढ़ जाती है, वो ये कहती है कि भैया ये तो हिंदू भावनाओं का, देखिए जिस तरह से, क्योंकि संसद का सत्र बिल्कुल देखिए, जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है एक देश एक इलेक्शन को लेकर, लेकिन इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी वो ये कह रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस विशेष सत्र में चर्चा होगी। और इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि आखिर विपक्ष क्यों डर रहा है। आज जिस तरीके से